हेलो एवरीवन, वेलकम इन टुडेज सेशन। आज का जो सेशन है ये है आरआरबी ग्रुप डी के पीवाईक्यू सेशन। ठीक है, इसमें हम जीके और जीएस के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इस सेशन के लास्ट में आपने आज के इस मॉक टेस्ट में कितने नंबर प्राप्त किए, अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। ठीक है, और इस सेशन का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद अंकित सिंह से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास ले जाया जाता है तो उस कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न करता है। प्रेरित धारा की परिमाण को बढ़ाने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? When a magnet is brought near a coil and induced current is produced in the coil, which of the following method can be used to increase the magnitude of the induced current? पहला है कुंडली में फेरी की संख्या में वृद्धि करता, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। सेकंड है चुंबक की गति में वृद्धि करना, इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द मैग्नेट। थर्ड है कुंडली के तार की प्रतिरोधकता में वृद्धि करना, इंक्रीजिंग द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर ऑफ द कॉइल। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है फर्स्ट और सेकंड, सेकंड ऑप्शन है केवल थर्ड, थर्ड ऑप्शन है केवल फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन है सेकंड और थर्ड दोनों। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड दोनों। ठीक है, कुंडली के फेरी की संख्या में वृद्धि करना और चुंबक की गति में वृद्धि करना। ठीक है, ये दोनों से क्या होगा कि जो इंड्यूस्ड करंट होगा उसका मैग्नीट्यूड बढ़ाया जा सकता है। फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार फ्लक्स परिवर्तन जितना तेज होगा, प्रेरित धारा उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा औषधीय पौधा रक्तचाप के उपचार के लिए सबसे अच्छी औषधि यानी कि उपाय है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिनल प्लांट इज द बेस्ट रेमेडी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर? पहला है आलूकम, दूसरा है सर्पगंधा, तीसरा है नवमल्लिका और चौथा है रजनीगंधा। तो ठीक है, ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट में सबसे अच्छा औषधि है ये है सर्पगंधा। ठीक है, सर्पगंधा में रेजर पाइन नामक अल्कलाइड पाया जाता है। ठीक है, जो उच्च रक्तचाप और मानसिक रोगों के इलाज में उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द 5 R's needed to be followed for sustainable development? निम्नलिखित में से कौन सा 5 R का हिस्सा नहीं है जिन्हें सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए अपनाया जाना चाहिए? पहला है रीपर्पज यानी पुनः उपयोग हेतु नया उद्देश्य देना, दूसरा है रीजेनरेशन यानी पुनर्जनन, थर्ड है रिसाइकल यानी पुनर्चक्रण। ठीक है, और फोर्थ रिफ्यूज यानी इनकार करना। तो इनमें से जो नहीं है 5 R में वो है रीजेनरेशन। ठीक है, 5 R में कौन कौन से हैं? पहला है रिफ्यूज, दूसरा है रिड्यूस, तीसरा है रीयूज और चौथा है रिपर्पज और पांचवा है रिसाइकल। ठीक है, ये है 5 R's। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटोन समावयी श्रेणी यानी कीटोन होमोलॉगस सीरीज के प्रथम और द्वितीय सदस्य क्रमशः कौन से हैं? द फर्स्ट एंड सेकंड मेंबर रेस्पेक्टिवली फॉर द कीटोन होमोलॉगस सीरीज आर, पहला है प्रोपेनॉन और ब्यूटेनॉन, सेकंड है मिथेनॉन और एथेनॉल, थर्ड है एथेनॉन और प्रोपेनॉन और चौथा है ब्यूटेनॉन और प्रोपेनॉन। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड मेंबर है कीटोन होमोलॉगस सीरीज के, ये हैं आपके प्रोपेनॉन और ब्यूटेनॉन। ठीक है, बात करें मिथेनॉन क्यों नहीं हो सकता है, तो कीटोन श्रृंखला का पहला सदस्य मिथेनॉन संभव नहीं है क्योंकि कार्बोनिल समूह के लिए कम से कम 3 कार्बन का आवश्यकता होता है। ठीक है, और मिथेनॉल में कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, कीटोन का पहला सदस्य प्रोपेनॉन है जिसे आमतौर पर एसीटोन कहते हैं, और मेथेनॉन और इथेनॉन स्थिर नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में डायस्टोलिक के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट टेक प्लेस ड्यूरिंग द डायस्टोल इन द ह्यूमन हार्ट? पहला है रक्त फेफड़ों में प्रवेश करता है यानी ब्लड इंटर्स द लंग्स, सेकंड है रक्त महाधमनी में प्रवेश करता है यानी ब्लड इंटर्स द एरोटा, थर्ड है रक्त निलय से बाहर निकलता है यानी ब्लड लीव्स द वेंट्रिकल, और फोर्थ है रक्त निलय में प्रवेश करता है यानी ब्लड इंटर्स द वेंट्रिकल। ठीक है, तो जो डायस्टोल के समय जो ह्यूमन हार्ट में फंक्शन होता है वो होता है रक्त निलय में प्रवेश करता है यानी ब्लड एंटर करता है वेंट्रिकल में।
डायस्टोल वह अवस्था है जब हृदय की मांसपेशियां शिथिल होती हैं और आर्टरिया और वेंट्रिकल में रक्त का प्रवाह होता है। इसके बाद सिस्टोल में वेंट्रिकल सिकुड़कर रक्त को बाहर पंप करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर था? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट प्लान्ड सिटी ऑफ द मुगल एम्पायर? ठीक है, पहला था दिल्ली, दूसरा था फतेहपुर सीकरी, तीसरा है इस्लामाबाद और चौथा है आगरा। तो जो मुगल एम्पायर के द्वारा फर्स्ट प्लान्ड सिटी था वो था फतेहपुर सीकरी। अकबर द्वारा निर्मित फतेहपुर सीकरी वर्ष 1571 को मुगलों की पहली नियोजित राजधानी कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गलत कथन की पहचान कीजिए। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला है, जड़ों के भूमि में नीचे की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति गुरुत्वानुवर्तन कहलाती है, यानी द टेंडेंसी ऑफ रूट टू ग्रो डाउनवर्ड इनटू द सॉइल इज कॉल्ड जियोट्रोपिज्म। सेकंड है, सूरजमुखी एक प्रकाशनुवर्ती पौधा है, यानी सनफ्लावर इज एन फोटोट्रॉपिक प्लांट। थर्ड है, पराग नलिकाओं की बीजांड की ओर वृद्धि गुरुत्वानुवर्तन का एक उदाहरण है। ग्रोथ ऑफ द पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स ओव्यूल इज एन एग्जाम्पल ऑफ जियोट्रोपिज्म। फोर्थ है, नम स्थानों में जड़ों की वृद्धि अर्थात उच्च आर्द्रता की ओर जड़ों की गति की प्रकृति जलानुवर्तन कहलाती है, यानी ग्रोथ ऑफ रूट्स टुवर्ड्स मॉइस्चर इन डैम प्लेसेज इज कॉल्ड हाइड्रोट्रोपिज्म। ठीक है। तो इसमें से जो इनकरेक्ट है वो हो जाएगा थर्ड नंबर। ठीक है, क्योंकि पराग नलिकाओं की जो बीजांड होती है उसकी वृद्धि को गुरुत्वानुवर्तन नहीं कहा जाता है। ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है रासायनिक अनुवर्तन, यानी कीमोट्रोपिज्म। ठीक है। नेक्स्ट है, एक प्रकाशिक उपकरण वाई की फोकस दूरी धनात्मक है, वाई डैश है। ऑप्टिकल डिवाइस वाई हैज अ पॉजिटिव फोकल लेंथ, वाई इज अ डैश। पहला है, या तो उत्तल लेंस या अवतल दर्पण, आइदर कन्वेक्स लेंस और कनकेव मिरर। ठीक है। दूसरा है, या तो अवतल लेंस या उत्तल दर्पण, आइदर कनकेव लेंस और कन्वेक्स मिरर। थर्ड है, या तो उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण, आइदर कन्वेक्स लेंस और कन्वेक्स मिरर। और चौथा है, या तो अवतल लेंस या अवतल दर्पण, आइदर कनकेव लेंस और कनकेव मिरर। और किसी भी ऑप्टिकल मिरर का जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव होता है, वो होता है कन्वेक्स लेंस और कन्वेक्स मिरर का। ठीक है। कन्वेक्स लेंस और कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ धनात्मक होती है, जबकि कनकेव लेंस और कनकेव मिरर की ऋणात्मक होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, कॉस्टिक सोडा का उपयोग सामान्यतः डैश में नहीं किया जाता है। कॉस्टिक सोडा इज जनरली नॉट यूज्ड इन डैश। पहला है, कपड़ा उद्योग यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। दूसरा है, डिटर्जेंट उद्योग यानी डिटर्जेंट इंडस्ट्री में। थर्ड है, कागज एवं लुगड़ी उद्योग यानी पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री में। और फोर्थ है, अमोनिया निर्माण में। ठीक है, यानी कि अमोनिया के प्रोडक्शन में। तो जो कास्टिक सोडा है उसका यूज नहीं किया जाता है अमोनिया के निर्माण में। ठीक है। कास्टिक सोडा जिसका केमिकल फार्मूला है NaOH, इसका प्रयोग साबुन, डिटर्जेंट, पेपर और कपड़ा उद्योग में होता है, लेकिन अमोनिया उत्पाद में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आय में एक इकाई वृद्धि के परिमाण स्वरूप प्रत्याशित खपत यानी एक्स एंटे कंजप्शन में वृद्धि की दर डैश कहलाती है। द रेट ऑफ इंक्रीज इन एक्स एंटे कंजप्शन एज ए रिजल्ट ऑफ यूनिट इंक्रीजेज इन इनकम इज कॉल्ड डैश। पहला ऑप्शन है औसत उपयोग प्रवृत्ति यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। दूसरा है सीमांत बचत प्रवृत्ति यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। थर्ड है औसत बचत प्रवृत्ति यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। और फोर्थ है सीमांत उपयोग प्रवृत्ति यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है। जो प्रत्याशी खपत होता है उसकी वृद्धि की दर कहलाती है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है। सीमांत भोग प्रवृत्ति को MPC कहा जाता है शॉर्ट में, जो कि डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई होता है, जहां डेल्टा C क्या कहलाता है उपभोग में परिवर्तन और डेल्टा वाई होता है आय में परिवर्तन। ठीक है। इन दोनों के रेशियो को कहा जाता है MPC यानी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार इनमें से कौन सा सत्य है? अकॉर्डिंग टू मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। पहला है, तत्वों के
गुण धर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मासेज। सेकंड है तत्वों के गुणधर्म उनके चुंबकीय गुणों के आवर्ती फलन होते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। थर्ड है तत्वों में गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। फोर्थ है तत्वों के गुणधर्म उनके रंग के आवर्ती फलन होते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर कलर। तो जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी है उसमें क्या मुख्यतः किस पे ध्यान दिया गया था? एटॉमिक मास पे। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, बात करें आधुनिक आवर्त सारणी की जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहलाता है, उसको मोसले ने एटॉमिक नंबर पर आधारित नियमों के ऊपर बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट है देश का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? इंडियाज फर्स्ट कॉमर्शियल लेवल बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट विल बी सेटअप इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? पहला है अनूपपुर, सेकंड है खंडवा, थर्ड है बैतूल और फोर्थ है आगर मालवा। ठीक है, तो यह स्थापित किया जाएगा खंडवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस समूह के सभी यौगिक समान समजातीय श्रेणी से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स ऑल बिलोंग टू द सेम होमोलॉगस सीरीज? पहला है CH4CH8 C5H8 C6H10, सेकंड है C3H8 C4H10 C5H12, थर्ड है C2H6 C2H4 और C2H2 और फोर्थ है C6H10 C6H12 C6H14। ठीक है, आपका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा C3H8 C4H10 C5H12। ये सभी क्या है? ये सभी अल्केन ग्रुप है। ठीक है, इसमें क्या है? अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है CN2N+2। ठीक है, ये होता है अल्केन और CnH2n होता है अल्कीन और CnH2n-2 होता है अल्काइन। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी तारे की स्थिति में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता प्रतीत होता है, इसका क्या कारण है? Why does the position of a star appear to change slightly? पहला है क्योंकि वायुमंडल गैसों के मिश्रण से बना होता है, because the atmosphere is made up of mixture of gases। सेकंड है क्योंकि वायुमंडल की भौतिक स्थितियां स्थिर रहती हैं, because the physical condition of the atmosphere remain constant। थर्ड है क्योंकि वायुमंडल की भौतिक स्थितियां बदलती रहती हैं, बिकॉज द फिजिकल कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर कीप चेंजिंग। और फोर्थ है क्योंकि वायुमंडल तारों के प्रकाश का प्रकीर्णन करता है, द एटमॉस्फेयर स्कैटर्स द लाइट ऑफ द स्टार। ठीक है, तो जो स्टार्स का जो पोजीशन है वो चेंज होता है, इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वायुमंडल की भौतिक स्थितियां बदलती रहती हैं। ठीक है, बिकॉज द फिजिकल कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर कीप चेंजिंग। इसे क्या कहा जाता है? इसे स्टेलर ट्विंकलिंग यानी तारों का टिमटिमाना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होता है? मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस इज इक्वल टू। पहला ऑप्शन है V/U, सेकंड ऑप्शन है U/V, थर्ड ऑप्शन है -U/V, फोर्थ ऑप्शन है -V/U। ठीक है, तो ये बराबर होता है आपका V/U के। जिसका जो भी होता है वो क्या होता है? वो होता है हमारी जो प्रतिबिंब बनती है उसकी दूरी और वस्तु की दूरी। ठीक है, जो कि U कहलाता है। इन दोनों का रेशियो को क्या बोला जाता है? मैग्निफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट है ओरल गर्भ निरोधक गोलियां इसे रोककर कार्य करती हैं? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वर्क बाय स्टॉपिंग। पहला है अंडोत्सर्जन और गर्भाशय में भ्रूण का आरोपण यानी ओवल्यूशन एंड इम्प्लांटेशन, दूसरा है अंडोत्सर्जन यानी ओवल्यूशन, थर्ड है निषेचन और भ्रूण का आरोपण यानी फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, फोर्थ है अंडोत्सर्जन और निषेचन यानी ओवल्यूशन एंड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो जो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स है ये रोकने में मदद करती हैं अंडोत्सर्जन और निषेचन का यानी ओवल्यूशन एंड फर्टिलाइजेशन को। ठीक है, इन गोलियों में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होते हैं।
ये अंडाशय से अंडाणु निकालने यानी ओवल्यूशन को रोकते हैं और शुक्राणु तथा अंडाणु में मिलने यानी फर्टिलाइजेशन की संभावना को भी कम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है। द केमिकल नेम ऑफ डैश इज कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। पहला है बेकिंग सोडा, दूसरा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, तीसरा है जिप्सम और चौथा है धावन सोडा। जो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट रासायनिक नाम यानी केमिकल नेम है वो है किसका, जिप्सम का। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 × 2H2O। और जबकि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसमें क्या होता है, जो ये 2 है ये हाफ हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुसुम, शीशम, खैर, अर्जुन और सहतूत किस प्रकार की वनस्पति के प्रमुख वृक्ष हैं। कुसुम, शीशम, खैर, अर्जुन और मलबेरी आर मेजर ट्रीज ऑफ विच टाइप ऑफ वेजिटेशन। पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन यानी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, दूसरा है पर्वतीय वन यानी माउंटेन फॉरेस्ट, थर्ड है मैनग्रूव वन यानी मैनग्रूव फॉरेस्ट, फोर्थ है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन यानी ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। तो ये सभी पेड़ ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट यानी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के उदाहरण है। ठीक है, और भारत के मध्य और उत्तरी हिस्सों में ये पेड़ अधिकतर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक धात्विक तार जिसकी प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी रो है उसे 4 समान भागों में काट दिया जाता है, प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता क्या होगी। अ मेटालिक वायर हैविंग रेजिस्टिविटी रो इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। द रेजिस्टिविटी ऑफ ईच पार्ट इज, पहला है 4 रोह, दूसरा है रोह, तीसरा है P/2 और चौथा है P/4। तो आपका सही जवाब हो जाएगा रोह। ठीक है, क्योंकि प्रतिरोधकता जो होता है वह केवल पदार्थ का गुणधर्म है, यह तार की लंबाई और क्षेत्रफल यानी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है उसके बदलने पर उसमें कोई चेंज नहीं होता है, यानी कि वो समान रहता है। और जो प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस जो होता है वो बदलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों के प्रणेता राजा राम मोहन रॉय द्वारा इनमें से किसकी स्थापना की गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एस्टेब्लिश्ड बाय राजा राम मोहन रॉय, अ पायनियर ऑफ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म इन बंगाल। पहला है आत्मीय सभा, दूसरा है धर्म सभा, तीसरा है प्रार्थना समाज और चौथा है आर्य समाज। तो ये किया गया था आत्मीय सभा का। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय ने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। यह भारत का पहला सामाजिक धार्मिक सुधार संगठन था और इनके द्वारा 1828 में ब्रह्म समाज की भी स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनैव निम्नीकरणीय प्लास्टिकी से संबंधित निम्नलिखित में से 3 कथन जंतु, पादप और हमारे आसपास के वातावरण पर उनके प्रभाव को दर्शाते हैं। असंगत कथन का चयन कीजिए। ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स ही डिस्क्राइब्ड देयर इफेक्ट ऑन एनिमल्स, प्लांट्स एंड आवर इन्वायरमेंट। सेलेक्ट द इनकंसिस्टेंट स्टेटमेंट। पहला है यह मृदा की उर्वरक शक्ति को कम करते हैं, दे रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। दूसरा है जानवरों द्वारा खाए जाने पर घातक साबित हो सकते हैं, कैन प्रूव फैटल इफ ईटन बाय एनिमल्स। तीसरा है नालियों को जाम कर देते हैं, दे ब्लॉक ड्रेनेज। और चौथा है प्लास्टिक के थैले टिकाऊ होते हैं, प्लास्टिक बैग्स आर ड्यूरेबल। आपका जो सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन के अनुसार ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी प्लास्टिक के थैले टिकाऊ होते हैं, प्लास्टिक बैग्स आर ड्यूरेबल। ठीक है, यह कथन असंगत इसलिए है क्योंकि प्रश्न का फोकस प्लास्टिक्स के हानिकारक प्रभावों पर है, टिकाऊ होने पर नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है लैंगिक जनन करने वाले एक जीव में गुणसूत्रों की संख्या 2n = 18 है। इसमें अलैंगिक गुणसूत्र यानी ऑटोसोम्स की संख्या कितनी होगी। इन अ सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म द क्रोमोसोम्स नीड नंबर इज 2n = 18, हाउ मेनी ऑटोसोम्स विल इट हैव। इसके पास कितने हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। ठीक है, क्योंकि जो हमारा डिप्लॉयड होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि ये होते हैं 2 नंबर में, इसको कि हम लोग माइनस करते हैं 18 में से, जो कि हमारा हो जाएगा 16 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है 6 फेरों वाली एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र समान धारा प्रवाह वाले एकल वृत्ताकार पास यानी लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के डैश के बराबर होगा।
द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल हैविंग 6 टर्न्स will be equal to dash of the magnetic field produced by a single circular loop carrying the same current। पहला है 4 गुना, दूसरा है 8 गुना, तीसरा है 6 गुना और चौथा है 2 गुना। ये बराबर होगा आपका 6 गुना। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र यानी जो बी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न और इंड्यूस्ड करंट के बराबर। ठीक है, यदि n इक्वल टू 6 है और I समान है तो क्षेत्र 6 गुना हो जाएगा। अगला है औपनिवेशिक भारत की भारतीय आबादी का लगभग 85% भाग अर्थव्यवस्था के इनमें से किस क्षेत्र पर निर्भर था? अबाउट 85% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इन colonial India depend on which of these sectors of the economy? पहला है हस्तशिल्प उद्योग यानी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, दूसरा है परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट, तीसरा है कृषि यानी एग्रीकल्चर और चौथा है आतिथ्य एवं अंचल संपत्ति यानी हॉस्पिटैलिटी एंड रियल एस्टेट। तो ये डिपेंडेंट था कृषि पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज एन एग्जांपल ऑफ डैश। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल का निर्माण किस प्रकार की प्रतिक्रिया का उदाहरण है? पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और चौथा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये उदाहरण है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं वाटर के मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ दो पदार्थ मिलकर एक नया द्रव्यमान बनाते हैं, इसलिए इसे संयोजन यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट है कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण के साथ संबंधित है? विच आर्टिकल रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी? पहला है अनुच्छेद 31, दूसरा है अनुच्छेद 12, तीसरा है अनुच्छेद 22 और चौथा है अनुच्छेद 21। तो ये है आपका अनुच्छेद नंबर 21। अनुच्छेद 21 के अनुसार नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर्स एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, यह भारतीय संविधान का एक मूलभूत अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट है कई प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित करने को इनमें से किसके समतुल्य माना जा सकता है? कनेक्टिंग सेवरल रजिस्टर्स इन पैरेलल इज इक्विवेलेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग? पहला है चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि करना यानी इंक्रीजिंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, दूसरा है चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र में कमी करना यानी डिक्रीजिंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, थर्ड है चालक की लंबाई में वृद्धि करना यानी इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर और फोर्थ है चालक के प्रतिरोध में वृद्धि करना यानी इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। आपका सही जवाब हो जाएगा चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि करना यानी इंक्रीजिंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। समानांतर संयोजन से कुल प्रतिरोध घटता है। यह मार्गों की संख्या बढ़ने जैसा है जो समतुल्य रूप से क्षेत्रफल बढ़ाने के बराबर माना जा सकता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट सिंबॉलिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन? निम्न में से कौन सी अभिक्रिया प्रतीकात्मक रूप से संयोजन यानी कॉम्बिनेशन अभिक्रिया का प्रतिनिधित्व करती है? पहला है x इंटू वाई जो कि बनेगा x प्लस वाई, सेकेंड है ए बी प्लस सी डी जो कि बनेगा ए सी बी डी, थर्ड है पी क्यू प्लस आर जो कि बनेगा पी आर क्यू और फोर्थ है ए प्लस बी इक्वल टू सी। जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा वो हो जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू सी। ठीक है, नेक्स्ट है डैश इज रिप्रेजेंटेड बाय द रूट एपेक्स कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल। निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व जड़ की नोक में लगातार विभाजित होते कोशिकाओं द्वारा होता है? पहला है जर्मिनेशन, दूसरा है परिपक्वता यानी मैटुरेशन, तीसरा है इंक्रीजिंग हार्मोनल लेवल और चौथा है मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ। इसका सही जवाब आपका हो जाएगा मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ। ठीक है, रूट एपेक्स में स्थित मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं विभाजित होकर नई कोशिका बनाती हैं। यह टिश्यू वृद्धि यानी ग्रोथ और ऊंचाई विकास की आधारशिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एशियाई शेरों की आबादी बड़े पैमाने पर डैश के संरक्षित उद्यान क्षेत्र में निवास करती है। द पॉपुलेशन ऑफ एशियाटिक लायंस लार्जली रेसाइड्स इन द प्रोटेक्टेड पार्क एरिया ऑफ डैश। पहला है गिर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और चौथा है अन्नामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान।
तो मुख्यतः सबसे ज्यादा निवास करते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। एशियाई शेरों की मूल और प्रमुख आबादी गिर जंगल यानी जो कि गुजरात में स्थित है, यह उनका प्रमुख संरक्षित क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट? पहला है मैग्नीशियम, दूसरा है सीजियम, तीसरा है सोडियम और चौथा है कैल्शियम। तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है वो है सीजियम, ठीक है। सीजियम क्षार धातु है और आवर्त सारणी के सबसे निचले समूह यानी ग्रुप 1 में आता है। यह अत्यंत विद्युत धनात्मक है और आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र नीचे दिया गया है। विकल्प का चयन कीजिए जो इसमें ए और बी द्वारा नामांकित भागों के कार्यों को निरूपित करता है। द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज शोन बिलो। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट्स द फंक्शन ऑफ पार्ट लेबल ए और बी। ये है आपका वो फिगर, ठीक है, जिसमें कि फर्स्ट ऑप्शन है ए क्या है, मूत्र का निर्माण होता है, बी मूत्र का शरीर से बाहर निष्कासन होता है यानी फॉर्मेशन ऑफ यूरिन होता है ए में, और बी में एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन फ्रॉम बॉडी होता है। सेकंड है ए में क्या होता है, मूत्र का संग्रहण होता है, बी क्या है, मूत्र का निर्माण होता है यानी स्टोरेज ऑफ यूरिन फर्स्ट है और फॉर्मेशन ऑफ यूरिन बी है। ए है मूत्र का निर्माण होता है, बी है मूत्र को संग्रहण के लिए ले जाना यानी जो ए है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन होता है और जो बी है कैरिंग यूरिन फ्रॉम स्टोरेज, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन है जो ए है यह मूत्र का निर्माण करता है और जो बी है मूत्र का संग्रह करता है यानी जो ए है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन करता है और जो बी है स्टोरेज ऑफ यूरिन करता है। तो इस फिगर में जो ए है ये क्या करता है, मूत्र का निर्माण करता है यानी फॉर्मेशन ऑफ यूरिन करता है, और जो बी है, ठीक है, ये क्या करता है, मूत्र को संग्रहण के लिए ले जाता है, ठीक है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ जो यूरिन होता है उसके बाद इसको कैरी करता है कहाँ, यूरिनरी स्टोरेज में जो कि गॉल ब्लैडर होता है यहाँ तक, ठीक है। और इस जो बी भाग इसको क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है यूरेटर, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय राजभाषा अधिनियम इनमें से किस वर्ष पारित किया गया था? इन विच ईयर वॉज द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ऑफ इंडिया पास्ड? पहला है 1953, दूसरा है 1973, तीसरा है 1963 और चौथा है 1936। तो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पास किया गया था वर्ष 1963 में। यह अधिनियम हिंदी को भारत की राजभाषा बनाने और अंग्रेजी के प्रयोग को सीमित करने के लिए लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी शटल यानी अर्थ शटल का संबंध किस देश से है? तो अर्थ शटल इज रिलेटेड टू विच कंट्री? पहला है रूस, दूसरा है भारत, तीसरा है अमेरिका और चौथा है जापान। तो अर्थ शटल संबंधित है अमेरिका से, ठीक है। अर्थ शटल जिसे सामान्यतः स्पेस शटल कहा जाता है, यह अमेरिकी नासा कार्यक्रम का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? हु गॉट द सुदर्शन लेक कंस्ट्रक्टेड? पहला है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है अशोक, तीसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय और चौथा है समुद्रगुप्त। सुदर्शन झील का जो निर्माण कराया था ये कराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। सुदर्शन झील जो कि राजस्थान और गुजरात क्षेत्र में स्थित है और चंद्रगुप्त मौर्य ने कृषि और जल संरक्षण के लिए इसका निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन है, 3 गोल्डन गेट्स शब्द का प्रयोग किस खेल से संबंधित है? द टर्म 3 गोल्डन गेट्स इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? पहला है फुटबॉल, दूसरा है क्रिकेट, तीसरा है हॉकी और चौथा है कबड्डी। जो 3 गोल्डन गेट्स है ये संबंधित है क्रिकेट से। क्रिकेट में गोल्डन गेट्स उन परिस्थितियों को कहते हैं जब बल्लेबाज के लिए रन बनाना आसान होता है, खासकर वर्ल्ड कप प्रतियोगिताओं में रणनीति दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायपालिका किस अनुच्छेद से संबंधित है? जुडिशरी इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल? पहला है अनुच्छेद 12 से 35, दूसरा है अनुच्छेद 36 से 51, तीसरा है अनुच्छेद 124 से 147 और चौथा है अनुच्छेद 148 से 151। तो जो जुडिशरी यानी न्यायपालिका है वो संबंधित है आर्टिकल 124 से 147 तक, ठीक है। अनुच्छेद 124 से 147 भारत के सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों की संरचना, नियुक्ति और कार्यों को निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन है, किसान आंदोलन जो कि किया गया था 1917 से 1920 के बीच, इसका नेतृत्व किसने किया था? हु लेड द किसान मूवमेंट?
पहला है सरदार पटेल, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है बाबा रामचंद्र और चौथा है राजेंद्र प्रसाद। किसान आंदोलन लेड किया गया था बाबा रामचंद्र के द्वारा। ठीक है, बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित कर ब्रिटिश इंडिया के ग्रामीण करों और अत्याचारों के खिलाफ आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? हु चेयर्ड द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन? ठीक है, पहला है फजल अली, दूसरा है भीमराव अंबेडकर, तीसरा है राजेंद्र प्रसाद और चौथा है जवाहरलाल नेहरू। तो जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन यानी राज्य पुनर्गठन आयोग है, इसकी अध्यक्षता किया गया था फजल अली के द्वारा। फजल अली कमीशन ने 1955 में राज्य सीमाओं और भाषा आधारित पुनर्गठन की सिफारिश की थी। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, शिवाजी को किसने छत्रपति की उपाधि दी थी? हु गेव शिवाजी द टाइटल ऑफ छत्रपति? पहला है औरंगजेब, दूसरा है गंगा भट्ट, तीसरा है पेशवा बाजीराव और चौथा है समर्थ रामदास। तो शिवाजी को छत्रपति का उपाधि दिया गया था गंगा भट्ट के द्वारा। ठीक है, गंगा भट्ट एक विद्वान ब्राह्मण थे जिन्होंने 1674 में शिवाजी को छत्रपति की उपाधि प्रदान की और मराठा साम्राज्य की स्थापना की विधिवत घोषणा की। ठीक है, तो ये था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट और आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने स्कोर प्राप्त किए कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितने भी अपकमिंग प्रैक्टिस सेट आते रहें वो सभी आपको आसानी से मिल सकें। चलिए कल मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।